अभी हुए नहीं है, 6वां पूरा हुआ, 7वां लगा है। इस 6 साल पूरा होते होते ब्रजमंडल में कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जो कन्हैया की लीला प्रकट नहीं हुआ। मतलब क्या, कोई ऐसा जीव नहीं रहा ब्रजमंडल में जो कन्हैया की लीलाओं पर रक्त नहीं हो गया। इतने छोटे से कन्हैया को हर कोई अपना बनाने के लिए राजी है। हमारा बेटा बन जावे, हमारा पति बन जावे, हमारा बाप बन जावे, हमारा भाई बन जावे। अभी आपको ब्रह्मा जी की बालों और गाय भैंसों के अपहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया ये लीला 12 महीने चली। और इस लीला में भगवान कृष्ण जो है किसी के बाप बने, किसी के बेटे बने, किसी के भाई बने, किसी के पति बने। और इस 1 साल के अंदर में ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बेटियों का विवाह जो है ब्रजमंडल में बालों के बच्चों से किया। इस प्रकार से कन्हैया सभी किशोरियों के पति बने साल भर के लिए, क्योंकि कन्हैया ही बाल बाल बने थे। और आगे लीला के प्रभु की चीरहरण थी। जिस लीला पर तरह तरह की लोग उंगली उठाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह सोचना चाहिए कि जो बच्चा 6 साल पूरा करके 7वें साल पूरे चला है, उस 7 साल के बच्चे में वह कौन सी चीज जमेगी जिसको आप सोच रहे हैं। 7 साल का बच्चा तो अगर दूसरा बेटा माँ की गोद में नहीं आवे तो अपनी मैया का दूध पीता है। और 7 साल के कन्हैया में हम इतनी उंगली उठा रहे हैं क्योंकि जिस दिल से हमारी पति हुई है उससे ज्यादा सोचने की क्षमता हमारे अंदर है नहीं। तो काम नीचा की पत्ती है, इसलिए काम से आगे आप कुछ सोचे ही नहीं सकते उसके अलावा। लेकिन यहाँ 2 बातें मिलती हैं जो मुझको मिली हैं। इस चीरहरण लीला में वो समय था, वो प्रथा थी, लोग गरीबी तबके में जीवन बिताते थे। और जिस समय कुछ माताएं बहनें बेटियां वस्त्रों को उतार करके निर्वस्त्र स्नान करती थी। कारण क्या था कि वस्त्र थे सभी ढकने का, उनके पास 2 वस्त्र भी नहीं होते थे, अभाव थे। और क्या पता खाना नहीं चाहिए, लेकिन बचपन मैंने माताओं बहनों को ऐसा देखा भी है कि बस उतार करके कमरे जा करके स्नान किया है। उसका काम क्या था कि गरीबी, आप एक के पास आज बक्से भरे हैं तो आप निकाल के जिम्मे 4-4 से पहन ले, लेकिन अगर एक होगा तब नहाएंगे कैसे, पहनेंगे क्या। जिसके पास दूसरा नहीं है वो करेगा क्या। आपके पास 10 है, किसी के पास 1 नहीं है, तो कभी अपने से नीचे वालों को भी देखा करें लोग कैसे रहते हैं। तो यह स्नान जो हो रहा है, पहली बात तो जल में कोई भी त्याग संस्थान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जल में जाओ आप तो बाथरूम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जल दूषित होता है, मैया का अपमान होता है। दूसरी बात, जल के जो का वरुण है, आप निर्वस्त्र कर नहाओगे तो उनका अपमान होता है। और अब आज हम इतनी अवस्था में हो गए फिर भी हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन पहले का समय था, वह समय क्या था, जब आपके पास तपस्या होगी, तपोगे तो ज्ञानार्जन भी ज्यादा होगा। जितने तपस्या करोगे, सत्कर्म करोगे, समाज पे चलोगे, उतना आपका आयु बढ़ेगा। करके देखिए, और जितने भ्रष्ट होते जाओगे उतने जल्दी बर्बाद होते जाओगे। तो प्रभु ने विचार किया कि यह जो प्रथा चल रही है, आज तो द्वापर युग है, कल कलयुग आएगा कुछ समय के बाद, तो उसमें और लोग नियंत्रित हो जाएंगे। इन बहनों बेटियों के जरिए दिखा रही तो क्या होगा आगे चल करके, तो भावी पीढ़ी हमारी जो है और बर्बाद हो जाएगी। और इस प्रथा का हमको अंत करना चाहिए, उन्मूलन करना चाहिए। इसलिए ऐसा विचार करके प्रभु ने ऐसा कार्य करने का विचार बनाया कि ताकि हमेशा के लिए यह नियम बंद हो जाए
कि कोई नंगा होकर के स्नान न करे। आप पूछा शब्दों पे ध्यान दीजिए। भागवत में क्या आया है बाबू? लुक हियर, हमको देखो तो मजा आएगा, क्योंकि सब लोग हमको नहीं देखते, हम आपको देख के कथा बोल लेते हैं। आप एक सारी एक 10 रुपया का बैठा तो हमारी बात को सुनने के लिए मैं कथा बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज परीक्षित के लिए सुखदेव जी बैठे थे, एक परीक्षित के लिए, दूसरा कोई परीक्षित आवे या नहीं आवे, तो ड्यूटी मैं एक परीक्षित के आया हूँ, इनके लिए कथा बोलूंगा। उसके बाद और भी आने तो ले नहीं आए तो नहीं करना पड़ता है। आई चले जाएंगी, 7 दिन बीत गया, 2 दिन की बात और है, तो 7 दिन का 2 दिन बीतेगा। ओम हरि। तो भागवत में क्या शब्द आता है? कौन सा हरण लीला? क्या हरण करने की लीला है? बोलिए। चीर हरण। शब्द क्या है? चीर हरण। वस्त्र हरण शब्द नहीं है, चीर हरण। वस्त्र क्या होता है? तो वस्त्र क्या होता है? ध्यान दीजिए। किसी को भी दीजिए कभी दान में तो 2 से कम वस्त्र नहीं देना चाहिए, 2 की संख्या जरूर हो। एक वस्त्र कहा जाता है, एक उपवस्त्र कहा जाता है। उपवस्त्र किसे कहते हैं? वस्त्र किसे कहते हैं? अधो वस्त्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। अधो वस्त्र जो नीचे आप लगाती है, चड्डी पहनते हो, उसको अधो वस्त्र कहते हैं, यानी एकदम नीचे वाले। वस्त्र क्या होता है? उसके ऊपर जो साड़ी लगाते हैं पेटी खोल के या गरबे लगाते के ऊपर धोते चला पहनते, उसको वस्त्र कहते हैं। उपवस्त्र जो कमर से ऊपर आप पहनते हैं, उसको उपवस्त्र कहते हैं। अब यहाँ शब्द क्या है? चीर। न तो नीचे का वस्त्र है, न धो वस्त्र है, न उपवस्त्र। चीर क्या है भाई? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में आती है बात। चीर कोई टुकड़ा होगा 50 का, भैया चिरकुट। चीर चीर का मतलब कोई कपड़े का अंश टुकड़ा। और वो है क्या वास्तव में? जो बहन बेटियां आवरण रखती है ऊपर से, जिसको दुपट्टा कहते हो, ओढ़नी कहते हो, मेरे विचार से चीर उसी का संबंधन किया गया है भागवत जी में। वस्त्र उपवस्त्र अधो वस्त्र नहीं है, चीर की बात कर रहे हैं भागवत में। ऐसी और भी सोचे आपके, उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या करी थी उन गोप कुमारियों ने, जो कि उनके चीर को प्रभु ने अपने कंधे पर रखा। वस्त्र ही ले लो, अधो वस्त्र ले लो, मैं वहां लेता नीचे का ही बताइए। आपका ऊपर है वस्त्र भगवान जी चला ले लेके चले जाए। तो उन गोपता कुमारियों का जिनका वस्त्र या चीर प्रभु ने अपने कंधे पर धारण किया, कितनी बड़ी तपस्या करी गई होगी उन कुमारियों ने, जिनके वस्त्रों को प्रभु अपने कंधे पर धारण किया। अब कंधे पर धारण करने का मतलब क्या है? अपना बड़ा लिया। धन्य हुआ जी। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी चेरविचं भुंजानहु कात्यायनचंद्रकं। हेमंते प्रथमे मासे, ये शरद ऋतु चल रही है। अभी शरद पूर्णिमा गई है, दिन पहले जिस ग्रहण लगा था, कुआर मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। भादो, कुआर और कार्तिक ये महीना जो है शरद ऋतु का होता है। और जब ये बीत जाएगा तो अगहन में जो है हेमंत ऋतु आ जाएगी। हेमंत ऋतु यानी बर्फीला मौसम आ जाता है, जिसमें बर्फ गिरने लगती है। हिमालय बर्फ, हिमालय बर्फ। हेमंत प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के पहले महीने यानी अगहन में। बड़े पूर्व अभ्यास जी ने लिखे, बाबा जी ने अगहन महीना नहीं लिखा। हेमंत प्रथमे मासी यानी हेमंत ऋतु का पहला महीना। अब पंडित जी मां के वहां हेमंत ऋतु कौन सी होती है?
बाबा दिमाग लगाइए, कौन सी ऋतु हेमंत होती है, कौन शिशिर है, कौन बसंत है, कौन ग्रीष्म है, कौन वर्षा है। वैसे 3 ऋतुएं होती हैं, 3 में 6 ऋतुएं होती है। तो अब हेमंत ऋतु का पहला महीना यानी जहां से आरम्भ होता है अगहन के दूसरे पक्ष में और के अंदर पड़ जाती है नंद ब्रज कुमारिकाओं, नंद गांव की कुमारियां, किशोरियां। अब आपको केवल यही न समझें कि हमसे हमारे शरीर से संबंध बनाने के लिए हम कन्हैया को चाहते हैं, बहुत बड़ी भूल होगी। हमारे प्रभु, हमारे स्वामी, हमारे पति वो तो जगतपति हैं, वो तो जगतपति हैं। कौन ऐसा चाहेगा जो अपना पति नहीं बनाना चाहेगा? कन्हैया तो विवाह करेगा, कन्हैया विवाह करोगे? बोलो हाँ या ना? कौन विवाह करेगा कन्हैया से? सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई। आगे आएगा भी नहीं, ध्यान दीजिए। हम जीवात्मा हैं और जीवात्मा का जितने भी जीवात्मा है 84 लाख योनियों में प्रवेश करने वाले जीवात्मा, इन 84 लाख योनियों में प्रवेश करने वाले जितने जीवात्मा है सब जीवात्माओं का पति हमारा परमात्मा है। और धन्य है वह जीव जो प्रभु से जुड़ जाए, अपना पति बना ले। वो तो पति शब्द का अर्थ केवल शरीर संबंध से नहीं। तो वह कुमारियां ब्रज की, अभी अभी मैंने बताया पिछली लीला में कि कुमारियां ही नहीं, बूढ़ियां, जवानियां, कुमारियां, बेटियां, हर कोई प्रभु को अपना बनाना चाह रही है। और साल भर तो प्रभु सबके बनेगी। ब्रह्मा जी की अद्भुत लीला में अब ये व्यक्तिगत रूप में प्रभु को अपना पति बनाना चाहती हैं, जबकि भागवत महापुराण में कहीं भी हमें लिखा किसी गोपी के साथ भगवान ने विवाह किया है? नो न, किसी गोपी के साथ भगवान का कोई वैवाहिक संबंध नहीं हुआ है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा मिलता है। और जो हुआ बाद में इसमें आएगा। और अगर राष्ट्रीय समझ रहे हैं तो राज क्या है, मिलता है राज्य। तो यह ब्रजकुमारियां चावल और दूध, दूध में चावल पका करके जिसको आप खीर बोलते हैं, मात्र इतना ही का भोजन था। 24 घंटे में एक बार भोजन करती थी, यही खीर खा करके और भुंजाना खाती हुई कात्यायनी माता का, जो कात्यायनी मैया का वृंदावन में अभी भी मंदिर मौजूद है। जिस कात्यायनी देवी का पूजन किया था कुमारियों ने, वो कात्यायनी माता का वही मूर्ति आज भी मौजूद है। आप जाओगे देखने को मिलेगा। और उनकी बालुका में मूर्ति बना करके कुमारियां प्रातः काल 3:30 बजे उठती थी। 3:30 बजे का नाम लेते चौक में जाते, भैया चौकीगा नहीं, बड़ी गुड़ कथा है 3:30 बजे में। अब लिखने वाला क्या लिखता है आपके समझने के भाव कुछ और है। 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, जाना था ना, इसलिए बोलते कि दिमाग में थोड़ा बहुत बढ़िया, लेकिन अब समय नहीं वहां जाने का। तो 3:30 बजे यानी चौथे प्रहर में जगती थी और पैदल खंडक में जाती थी यमुना जी के किनारे। 1, 2, 4 नहीं थी, अनेक थी। बस उतार करके यमुना जी के शीतल जल में स्नान करती थी और वहां से निकलती थी और आकर के माता का पूजन करके और मैया के मंत्रों का जप करती थी। कौन सा मंत्र जपती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिंदेश्वरी। ये 6वां रूप है मैया का, जो नवरात्र में पूजन करते हो देवी जी का। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रखंडे थे।
कुष्माण्डेति चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च। छठवें दिन का जो कात्यायनी माता के रूप का आगमन करते हैं, इसी रूप का आगमन किया है कुमारियों ने। कात्यायनी महामाई, हे कात्यायनी महामाया, योगियों के ईश्वरी, हे भगवती महारानी, ऐसी कृपा करो कि नंद गोपसुतं देवी, नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। यानी नंद वाले का बेटा वो कन्हैया मुझको पति के रूप में प्राप्त हो जावे। यानी हम तो अपने जीवन को उनको समर्पित कर चुकी हूँ, और वही हमारे सर्वनाथ हैं और दीनानाथ हैं, पतिनाथ हैं, स्वामी हैं। एक मंत्र जपस्या पूजन चक्र कुमारी का हो, इस तरह से पूजन करके माता का और इसी मंत्र का जप करती हैं, और फिर प्रातः काल लाल होने पर वहां से चल देती हैं। ऐसा जगत करती हुई जब आप जिस परमात्मा को याद करते हो, उसका अर्चन करते हो, वंदन करते हो, वो अभी आपसे मिलने के लिए जरूर आता है। किससे प्रार्थना कर रही है? कात्यायनी माता से। किसको पाने के लिए? कन्हैया को पाने के लिए। जिसको पाने की आप पूजा कर अर्चन कर रहे हो, अगर वो आ गया मिलने के लिए, क्या बुरा है? समय आगे बढ़ता है तो कन्हैया जो है एक दिन बालों को साथ में लेकर के और क्या करता है, जाता है और चुपके से इन व्रत कुमारियों के चीर हम क्या है ना, कंधों अपने कंधे पर रख करके सबके, और कहाँ चढ़ जाता है? कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। और जब चढ़ जाता है तो वहां से हंसते हैं, ताली बजाते हैं। और इधर यह कुमारियां जल में प्रवेश किए नहा रही है। सुपाराय निबंबारु सत्रो हसद्वे पाथन मारे प्रयातुम वचो। और अब ये निकल रही है बाहर, तो कपड़े नहीं है, अभी इधर उधर देख रही है, तब तक कन्हैया हंस रहा है। और देखो कान्हा, ऐसा हमारे मछली जल में प्रवेश कर जाती है, हमारे कपड़े दे दो ना। ऐसा है, हमें ठंडक लग रही है, आओ ना, ले जाओ अपने वस्त्र। आनीमो अंगवृक्षाढ्यं देवासांस वेदिताओ। आप हमारे बस ले दो ना, आओ ना। अब ना वो नीचे उतर रहे हैं, न ये पानी से बाहर निकल रही हैं। देखो देखो, हम जानते हैं कि आप नंद के दुलारे हो। कान्हा, हमने अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ तुम्हें अर्पित कर दिया है, अपने जीवन को तुम्हारे हवाले कर दिया है। श्याम सुंदर ते दाक्ष हो करवाऊं तोदितम। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, और दास सब कुछ समर्पित करता है। हम आपकी दासी हैं, हमने अपना जीवन तुम्हारे हवाले किया है। ये जीवन है तेरे हवाले।